सेकंड कंडीशन मेरी बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर रहेगी, इसको मैं बोलता हूँ HCR, हाफ कटेड रॉक का पैटर्न होता है, इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। जब ये कंप्लीट होगा तब इस बारे में बात मेरी इस तरीके से रहेगी। गॉट इट? सो ये पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है गाइस इसकी, बाकी इसका मेरा और कोई सुझाव नहीं है इसको लेके। तो ये गोल्ड आपके लिए, बिटकॉइन के लिए, और गोल्ड का मैं सब आपको बता ही चुका। मजा आया सभी को गाइस? समझने में मजा आया सभी को? कुछ नया देखने को मिला कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को सोचते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। ओके, तो अभी आप देखोगे सिंपली अपने आप को फॉलो करिए, तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा सकते, हमें ट्रेंड के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेंड के साथ ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे जस्ट एज ए एक इस तरीके से लाइन यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऐसे करके। वैसे तो यहाँ कर्व लाइन बनानी चाहिए, सच बताऊँ, क्योंकि ये लाइन नहीं बन सकती यहाँ पर, बट फिर भी मैं इसको यूज़ करूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर जो है हमें वो चीज़ देखने को मिल रही है। मुझे नहीं लगता ये लाइन यहाँ काम करेगी, बट कोई बात नहीं, इसको फिलहाल के लिए मैं इसको यूज़ करूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पर एक चीज़ फोकस करते हैं हम लोग कि हमें रिपीटिंग कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। हमें रेनिंग स्टार्स मिल रहे हैं, ठीक है, और बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रही है, हैमर देखने को मिल रहा है, बुलिश एंगल्फिंग और बॉटम पे सबसे हैमर है, ठीक है। तो अभी मार्केट इसी तरीके से अपने आप को फॉलो कर करके लेके जाएगी, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, ओके, इसी तरीके से। तो हम लोग ट्रेंड के साथ यहाँ चल सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चल सकते। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली कर्व लाइन भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जैसा यहाँ सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को स्ट्रेट कर रही है और भी ज़्यादा 90 डिग्री में फ्लोट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ जितने भी हमें जो है मार्केट में रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो सारे इसी के बेसिस पे। अभी ये कितना उठ रही है, देखो यहाँ पर एक पीनेट बन रहा है ये इस तरीके से, यहाँ देखोगे आप ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये एक पीनेट यहाँ बन रहा है, गॉट इट। और इस जगह में हमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो सप्लाई है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। पहली ये देखने को मिल रही है, और दूसरी यहाँ से यहाँ तक की दूसरी है। तो दो सप्लाईज हैं इसकी, यहाँ पर दो डिमांड्स कह सकते हो है जनरेट हो रही है, पहली ये दूसरी है। तो पहली तो ये वाली हो जाएगी, ये एज ए रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा ये दो रिवर्सल एरियाज हैं, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस। फिर मार्केट में रीटेस्टिंग के लिए मार्केट कितना अपने आप को लेके आ रही है, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से ये अपने आप को नीचे लेके आ रही है। तो कितना नीचे लेके आ सकती है, सवाल इस चीज़ पर उठता है। तो अगर नीचे लेके आती है तो वी कैन सी कि हमें मार्केट में माइनर लाइक रिवर्सल ऐसे देखने को मिल सकता है इस जगह से, ओके, जैसा भी है रेड साइड में ऐसा, ठीक है। तो इसके दो रीजन है, एक तो ये, ठीक है, एज ए रीटेस्टिंग का, और एक इसी का ही 50% हमारा मामला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये अपने आप को छोटा छोटा कर रही है और छोटा कर रही है, यानी कि ग्रीन एरिया छोटा कर रही है, रेड एरिया बढ़ा रही है, तो यहाँ देख सकते हो रेड एरिया बढ़ता हुआ थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है, ओके, परफेक्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम, यार देखो मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ रिटेस्टिंग का मतलब समझो क्या है, देखो मैं आपको रिटेस्टिंग का मतलब समझाऊँ। रिटेस्टिंग का मतलब है कि वो पैटर्न बनना, बेसिकली ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ये मैंने ये वाला रीजन लिया है, मैं चाहूँ तो ये वाला छोटा सा रीजन भी ले सकते हैं, छोटा सा रीजन है। तो रिटेस्टिंग का मतलब वो पैटर्न जो मार्केट को बुल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ रिटेस्टिंग ऐसे, ये वाला एरिया भी एक रिटेस्टिंग है, ठीक है, ये वाला एरिया भी रिटेस्टिंग, तो कोई फिक्स नहीं है, ये मैं बड़े लेवल के बेसिस पे बात करूँ कि अगर यहाँ पर बड़ा लेवल क्रिएट हो जाए लाइक दिस, तब ये रिटेस्टिंग की तरह काम करे। वैसे जितने भी वो पैटर्न है जो मार्केट को बुल कर रहे हैं, तो वो एक रिटेस्टिंग की तरह ही काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी मार्केट में एन बन रहे हैं, ये देखो जितने भी एन बन रहे हैं वो सारे रिटेस्टिंग है, जैसे कि ये देखो, ठीक है, और जैसे ये देखो ये सारी टेस्टिंग है और कुछ नहीं। तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे वाले लेवल्स भी हैं, लेकिन बस ये सप्लाई डिमांड के बेसिस पर सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ आया सभी को गाइस? अब इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको एसएमसी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, इसके थोड़ी देर बाद मैं एसएमसी शुरू करूँगा। बैठेंगे, मुझे ये बता दो, ये मुझे बता दो। ओके, सो गाइस आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पहले नॉर्मल ग्लोबल स्ट्रेटेजी एसएमसी, ग्लोबल एसएमसी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो दुनिया यूज करती है उसके बारे में। अब सब लोग शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्लोबल एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले समझो ये होती क्या है। ये होती है बेसिकली मार्केट में, या तो ऐसी जगह पे उसको सॉल्व करने के लिए जहां पर मार्केट में बेसिकली सिंपल एरिया क्रिएट होता है। सिंपल एरिया जो क्रिएट होता है वहां काम करती है, मतलब ये काम करेगी ओनली सिंपल मार्केट ट्रेंड्स के अंदर। एक बात ध्यान रखना, जो मैं एमएमसी बता रहा हूँ ना तुम्हें, वहां पर ये काम नहीं करने वाली। ऐसी जगह बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करने वाली, ऐसी मार्केट बन गई खत्म। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जगह में एमएमसी यूज करवा के सॉल्व करा दूंगा। मॉर्निंग में यही हुआ था, कल भी यही हुआ था, ठीक है। तो ये सिंपल मार्केट ट्रेंड्स में काम करती है। अब बेसिकली सिंपल मार्केट ट्रेंड्स कैसे होते हैं, या तो देखो वो ब्रेकआउट करेंगे,
या वो ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ये पता है कहाँ काम नहीं करती, इसकी सबसे पहले समझो कि काम कहाँ नहीं करती। ये काम नहीं करती कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में काम नहीं कर सकती, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, काम ही नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं कंसोलिडेशन में काम कर जाए। अगर मार्केट नीचे गिर गई और फिर बाद में वो इस तरीके से कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, ये इतनी बार फेल होगी जितना कोई इंडिकेटर भी फेल नहीं होने का। मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स ये फेल करेगी। लेकिन हम इसको पढ़ते कहां पर है? ठीक है, पढ़ते कहां पर है? इसको पढ़ते तभी है जब मार्केट अपने दलदल से बाहर आती है या फिर मार्केट अपने आसमान से नीचे रहती है। बस जमीन और आसमान के बीच में जब मार्केट होती है तब यूज की जाती है। पहले ये चीज समझो, जमीन और आसमान के जब बीच में मार्केट रहती है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जब मार्केट रहती है, एसएमसी तभी एक्टिवेट होती है। दूसरी भाषा में क्रिएटर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी इसको बोलते हैं। अब यहां पर जब मार्केट ट्रेंड क्रिएट कर देगी तब ये यूज होगी इस तरीके से, और फिर बाद में जब यहां आएगी तब ये यूज होगी इस तरीके से। यहां यूज नहीं होने वाली ऊपर की साइड, ऊपर यूज नहीं होने वाली, तुम्हें टॉप नहीं मिलेगा कभी एसएमसी, एसएमसी से कभी भी तुम्हें टॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली एसएमसी इज वर्किंग, एसएमसी बनाई गई है लाइन चार्ट के लिए। एसएमसी में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले ये चीज समझो, एसएमसी में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कोई मतलब ही नहीं है, ये बनाई ही सिर्फ लाइन चार्ट के लिए गई है। ठीक है, ये बनाई सिर्फ लाइन चार्ट के लिए गई। तो यहां पर किस किस जगह फेल होती है ये? पहले तो कंसोलिडेशन में फेज होती है। पहले ये समझो कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन तब होता है जब मार्केट सेम रेंज के अंदर घूमने लगती है। देखो कंसोलिडेशन पहले समझो, तुम्हें बता दूं कंसोलिडेशन, तुम्हें आधे लोगों को कंसोलिडेशन का मतलब नहीं पता, रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें। आधे लोगों को कंसोलिडेशन का मतलब पहले ये समझो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर हमने कीचड़ पता कर ली सड़क पे फैली हुई तो उसको साफ करने के बाद हमें सड़क साफ मिलेगी। हमें साफ सड़क पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ब्रेकआउट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें फेकआउट पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एक रिवर्सल ट्रेडर का काम ही होता है मार्केट के फेकआउट की तरफ ध्यान देना, जिससे एक ब्रेकआउट ट्रेडर होता है। और एसएमसी में भी ये चीज यूज की जाती है, एसएमसी में फेकआउट का यूज किया जाता है। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ट्रेड तब नहीं लगेगी। एसएमसी में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ट्रेड तब नहीं लगेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब नीचे आएगी तब उसमें ट्रेड लगती है, यानी कि फेकआउट में। वो ब्रेकआउट करके नीचे आ गया तो फेकआउट हो गया ना एक तरह से। तो इसी तरीके से एसएमसी को यूज किया जाता है। इट इज नॉन एज द ट्रैपिंग ऑफ रिटेलर्स। बस वो लोग ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे आ गई, आते ये लोग बैठ जाते हैं, इसलिए द गेम ऑफ बिग प्लेयर्स इसको बोलते हैं। वैसे तो मैं कहता हूं इसका कोई मतलब नहीं है लाइन का। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन क्या होता है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये कंसोलिडेशन असलियत में है क्या, कि सेम रेंज होता क्या है। देखो कंसोलिडेशन ना दो तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट में, तो इसका कंसोलिडेशन का मतलब स्टॉक मार्केट में अलग ही है, बिल्कुल अलग है। और बाकी की जो अदर मार्केट्स हैं इसमें अलग होता है। बाकी के अदर मार्केट में इसका मतलब अलग होता है। आप कंसोलिडेशन पढ़ोगे तो स्टॉक मार्केट में अलग तरीके से पढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, कंबाइन करने लग जाती है, ताकि अपने एक स्टॉक का प्राइस बढ़ा सके और नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर सके। क्योंकि उसका प्राइस तभी बढ़ेगा जब मान के चलो एक शेयर है कितना, 8 रुपए का। ठीक है, अब ऐसे कंपनी क्या कर रही है, हर 4 शेयर को कंबाइन कर रही है, जिसकी 8 रुपए वैल्यू है सबकी। ठीक है, अब कंबाइन करने के बाद कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। कंपनी के पास टोटल 1000 शेयर्स थे, अब इन्होंने कंबाइन कर दी हर 4 को, कितने हो जाएंगे फिर? चलो 5 को कर दिए, कितने हो जाएंगे? 200। अब कंपनी के पास सिर्फ 200 बचे। 200 के हिसाब से अब पर शेयर की वैल्यू 8 रुपए नहीं रही, अब पर शेयर की वैल्यू हो गई है 40 रुपीज। तो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन तब होता है जब ये लोग अपने कंपनी के शेयर्स को कंबाइन करने लग जाते हैं। ठीक है, समझ आया? अब इस प्रोसेस को ये लोग कंसोलिडेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। इस प्रोसेस को रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। और मार्केट में ये सब कैसे कैसे दिखता है, मार्केट में ये सब क्यों दिखता है? अगर कंपनी को अपने अपने प्राइस, देखो ये सब तभी पॉसिबल है जब मार्केट को अपसाइड में ले जाना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन तब होता है जब मार्केट में शेयर की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। इसीलिए कंसोलिडेशन स्टॉक मार्केट का मतलब ये होता है कि कंसोलिडेशन में मार्केट हमेशा हाई प्राइस पे ही जाएगी, एंड इट इज हैपन ओनली ऑन लार्जर टाइम फ्रेम। कैसे कैसे टाटा मोटर्स पे आओ जरा एक बार, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। जितने भी कंसोलिडेशन तुम्हें मिलेंगे उसके बाद मार्केट तुम्हें अपसाइड में मिलेगी। अब तुम देख लो, तुम्हें लंबा डाउन ट्रेंड नहीं मिलने वाला। मुझे बताओ तुम लंबा डाउन ट्रेंड तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? लंबा अगर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ मंदी में मिल सकता है, वो इकलौती नहीं गिर रही होगी, वो गिर रही होगी तो बाकी सारे इंडेक्स गिर रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में जब भी कंसोलिडेशन मार्केट में होता है तो वो हमेशा अपने प्राइस को हाई करने के लिए किया जाता है, तो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन का मतलब होता है
मार्केट में उस शेयर की वैल्यू को बढ़ाना फ्यूचर में, ताकि लोग इन्वेस्ट करें दबा के। इसके लिए कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स को कंबाइन कर देती है। कभी कभी 4 शेयर की एक वैल्यू हो जाती है, कभी 5 शेयर की एक वैल्यू होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। जैसे अभी अगर तुम अडानी का शेयर देखोगे, तो सिंपल तुम्हें एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ, अडानी एंटरप्राइज पर जाओगे, यहाँ देखो, यहाँ यही चीज़ की गई थी। यहाँ पर प्राइस को बढ़ाने के लिए जब गिर गई थी नीचे, जब हिंडनबर्ग के बाद गिर गई थी, तो कंसोलिडेशन कर करके उठाया जा रहा था, कंसोलिडेशन कर करके उठाया जा रहा था, कंसोलिडेशन कर करके उठाया जा रहा था। अब भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन, मैं वही आंसर आपको बता रहा हूँ, व्हाई कंसोलिडेशन इज हैपन, ताकि कंपनी अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ा सके। तो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन सिर्फ पॉजिटिव मूव के लिए किया जाता है। स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन वर्ड का मतलब होता है मार्केट की प्राइस को बढ़ाया जाए। यहाँ हमारी क्रिप्टो और इसमें नहीं होता ये सब, क्रिप्टो फॉरेक्स में नहीं होता ये सब, यहाँ का अलग ही हिसाब है, यहाँ की दुनिया ही अलग है। अगर मैं तुम्हें बिटकॉइन दिखाऊं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा देखने को मिलेगा तुम्हें। कंसोलिडेशन हो तो इसका मतलब नहीं मार्केट उठ जाएगी। यहाँ देखो क्या हालत है, ये देखो, यहाँ कंसोलिडेशन हो तो मार्केट गिर भी रही है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है ना। जो मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड होती है उनके अंदर ऐसा नहीं होता, तो वहाँ कंसोलिडेशन का मतलब दोनों साइड के लिए होता है। वहाँ कंसोलिडेशन का मतलब दोनों साइड के लिए होता है। तो यहाँ पर जब सप्लाई को कम कर देंगे तो शेयर ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाएगा, या फिर वो खुद अपने साइड से कर देते हैं ताकि इसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सके। तो पहले आप समझिए कंसोलिडेशन का मतलब क्या, स्टॉक मार्केट में, अदर मार्केट में क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन का मतलब होता है ओनली अप ट्रेंड, बस। आफ्टर कंसोलिडेशन मार्केट इज गोइंग अप ट्रेंड, कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, पीनट बन जाए, वेज बन जाए, ट्राइंगल बन जाए, ऊपर ही जानी है। स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन वो होता है। इस चीज के होने के 78% चांसेस होते हैं। कंसोलिडेशन आएगा मार्केट अपसाइड में, लेकिन ओनली फॉर हायर टाइम फ्रेम्स। अब ये नहीं तुम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता, हायर टाइम फ्रेम्स के लिए होता है। मैं आपको एसएमसी समझा रहा हूँ, तो एसएमसी का मतलब है बिग इंस्टीट्यूशनल्स, इसीलिए बिग इंस्टीट्यूशन का मतलब है हायर टाइम फ्रेम, इसीलिए तुम्हें कंसोलिडेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये होता है इस जगह पर है। तो अगर तुम्हें एसएमसी यूज करनी है इंडियन मार्केट में, तो यू हैव टू यूज हायर टाइम फ्रेम ओनली, क्योंकि वहीं पर ये अच्छी तरीके से काम करेगी। समझ आ रहा है ना, कंसोलिडेशन समझ गए। नेक्स्ट, तो उन्हीं जगह पर ये फेल करती है। अब स्टॉक मार्केट में तो कंसोलिडेशन मार्केट ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब ग्राफ में हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इन बिटवीन कंसोलिडेशन में तो फेल करेगी, ठीक है। इन बिटवीन कंसोलिडेशन में तो फेल, वही तो मैं समझा रहा हूँ। अगर मान लो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मान लिया मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो कंसोलिडेशन के अंदर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने आप को, इस जगह कैसे सॉल्व करेंगे, इस जगह कैसे सॉल्व करेंगे, इस जगह कैसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं कर पाएगी, ठीक है। समझ आया, बड़े लोग क्यों बड़े पैसा बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं बड़े लोग पैसा बड़ा, इसलिए बनाते हैं, ये रीजन है बनाने का। समझ आया। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस एसएमसी के सबसे महत्वपूर्ण चीजें, और वो है, सबसे पहला आता है इसके अंदर कि अगर हम लोग एसएमसी को दो तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले समझो, हम लोग एसएमसी को दो तरीके से यूज करते हैं। पहला हम करते हैं विद द ट्रेंड, विद द ट्रेंड, यानी कि हम लोग ट्रेंड के साथ अगर चलने लगते हैं, तब हम इसको यूज कैसे करेंगे। इस कंडीशन में मार्केट ब्रेकआउट करके आ रही होती है, पहली चीज ध्यान दो, ये सारी की सारी चीजें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में होती है, यानी कि इनके बीच में एसएमसी को यूज किया जाता है। मार्केट अपना ब्रेकआउट करके आ रही है, मान लो ब्रेकआउट करके वो नीचे आती है, देन फिर वो ऊपर जाती है, तो इस जगह पर मार्केट का एक स्ट्रक्चर बनता है, एग्जैक्ट इस जगह पर। कौन सा हो सकता है, देखो, या तो वो राइजिंग वेज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे, चलो मैं तुम्हें सिंगल ऐसे नाम नहीं बता रहा, सिंपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ कोई सा भी जो स्ट्रक्चर होता है ना, कोई सा भी चार्ट पैटर्न बन सकता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, बीओएस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर ये नहीं है कि तुम्हें ऐसे बता दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसा एन नहीं होता मार्केट में, ऐसा एन नहीं होता कोई मार्केट में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, यहाँ पर कोई सा भी स्ट्रक्चर, मतलब जैसे डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये पीनट बना रही है, तो ये पीनट पूरा एक स्ट्रक्चर है, और इस पीनट का जो हाई है उसको एक ब्रेकआउट के रूप में ले रखा है, जिसे हम वो बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ये स्ट्रक्चर बताता है, यहाँ एन नहीं होता कभी भी, एन नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी यहाँ पर, एन तो बेकार, एन तो बस कहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर होता है, एक चार्ट पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न छुपा हुआ रहता है यहाँ पर, ये देखो, इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसी मार्केट करती है, तो अपने आप को ऊपर ले जाती है, और फिर बाद में जब नीचे आती है, इसकी रिटेस्टिंग पर ट्रेड्स लगती हैं, देन फिर ऊपर जाती रहती है, फिर ये तब तक जाती है जब तक ये अपनी पूरी डिमांड पूरी नहीं कर लेती ऊपर तक, ठीक है, जब तक ये अपनी पूरी डिमांड नहीं कर लेती। तो इस जगह पे रिटेस्ट होता है। अब रिटेस्टिंग पे ट्रेड लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो यहां पर किसी गैप का यूज करना, या तो यहां किसी ब्लॉक का यूज करना, या तो यहां किसी रिवर्सल एरियाज का यूज करना। अब गैप कोई सा भी हो सकता है, यहां पर फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, यहां पर मिटिगेशन गैप भी हो सकता है, इसी तरीके से यहां पर ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, यहां पर रिजेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से रिवर्सल एरिया में यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, यहां पर कोई और कंबाइंड कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है। तो ये रिटेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूं आपको, ऑनलाइन यही बताएंगे भाई, खुल के नहीं बोलेगा कोई भी कि यहाँ है क्या, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ इनमें से कुछ भी हो सकता है, और एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एन नहीं है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, इतना समझ में आ गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बार बार होते हैं, जब तक एक भी स्ट्रक्चर टूट नहीं जाता मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं करती, इसलिए इसको विद द ट्रेंड बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग विद द ट्रेंड बोलते हैं, हम ट्रेंड के साथ चलते रहते हैं और अपनी पोजीशंस को बनाते रहते हैं, जब तक मार्केट किसी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ती नहीं है तब तक वो कंटिन्यू करती है, ठीक है।
78% वही एग्जैक्ट मार्केट अपनी जितनी डिमांड सप्लाई लेती है उतनी डिमांड पूरी कर देती है। ठीक है, अब कैसे होता है मैं तुम्हें रियल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। नीचे आई, यहाँ पर डब्ल्यू टाइप बनाया, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक पीनट बना रही है। पीनट बनाने के बाद मार्केट ने क्या करा, अपने आप को नीचे से ब्रेकआउट दे दिया सबसे पहले। अब लोग कंफ्यूज ऊपर से ब्रेकआउट देना नीचे, हमें उससे मतलब नहीं है। ये मार्केट का एक हाई पॉइंट है, हमने इसको यहाँ पर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह बना दिया बस। अब ये मार्केट ने क्या करा, पीनट के नीचे की साइड का यहाँ ब्रेक डाउन दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ये फेक होता है, ये जो सप्लाई होती है एग्जैक्ट इतनी होती है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मार्केट रिवर्सल कैंडल बनाती है और फिर अपने आप को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। ये मूव एग्जैक्ट इतने होता है, इतना ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर नया स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पीनट ना बन के मार्केट अपने आप को ट्राइंगल में बनाने की कोशिश कर रही है इस तरीके से, और फिर वो डायरेक्ट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ देती है और फिर चलती रहती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते रहते हैं, और इन्हीं की रिटेस्टिंग में जैसे ब्रेक कर दिया फिर नीचे आई, कितना नीचे आती है, जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आई उतना यहाँ नीचे आती है। फिर यहाँ पर रिटेस्टिंग होती है मार्केट की, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ रिटेस्टिंग होती है और फिर बाद में अपने आप को लेके चली जाती है। समझ आया, यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिटेस्टिंग पे क्या क्या बनता है। पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझिए क्या होता है, समझ आया सबको? ओके परफेक्ट। नेक्स्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या होता है, ये कभी भी ट्रेंड के साथ नहीं चलते, दे चेंज द ट्रेंड। ये ट्रेंड को चेंज करते हैं या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ये काम करते हैं। इसका मतलब ये वो एरिया है जो मार्केट के क्वार्टर रीजन में बनता है। क्वार्टर रीजन मतलब या तो ये देखो क्वार्टर सपोर्ट पे बनेगा या ये क्वार्टर रेजिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा सोचो, क्वार्टर रेजिस्टेंस या क्वार्टर सपोर्ट, यानी कि जैसे मान के चलो मार्केट का ये रेजिस्टेंस रीजन है, मार्केट का ये सपोर्ट रीजन है, तो इससे नीचे का जो रीजन होता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर सपोर्ट और क्वार्टर रेजिस्टेंस। क्यों? तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मान के चलो आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर करके इस तरीके से नीचे आती है। अब यहाँ अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इससे ऊपर चली जाती है और अपने इस एरिया को क्रॉस कर देती है। तो जैसे इस एरिया को क्रॉस करती है मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी क्रॉस कर गई दोबारा और अपने हायर हाई को भी। तो ये जो चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर ये अपने आप को नीचे लेके आती है। अब ये नीचे जब लेके आती है तो इस रीजन में मार्केट की रिटेस्टिंग होती है। ये एग्जैक्ट उतना ही आना चाहिए जितना इस हाई से लेके यहां तक का मूव है, उतना ही मूव इसका यहां से लेके यहां तक आना चाहिए, और इस जगह पे होती है रिटेस्टिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा रिटेस्टिंग का फंडा क्या है, और फिर यहां से मार्केट को अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करके नया मूव जनरेट करना पड़ता है, और फिर अपनी एग्जैक्ट उस जगह चली जाती है। फिर यहाँ नए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। गॉट इट? एक बार और समझाता हूं। ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है, ये मार्केट का क्वार्टर रेजिस्टेंस एरिया है, ये मार्केट का क्वार्टर सपोर्ट एरिया। तो मार्केट क्या करती है, यहां से अपने आप को पहले ब्रेक करके नीचे आती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और फिर यहां आती है। तो ये मार्केट के क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगर मार्केट दोबारा से अपने रिटेस्ट रीजन को क्रॉस कर देती है, जहां से मार्केट नीचे गिर रही है, रिटेस्ट ले लेके अपने एक रिटेस्ट रीजन को क्रॉस कर देती है, इसी क्रॉसिंग को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और अगर ये रिटेस्ट करने के बाद उतनी ही नीचे दोबारा गिर जाती है जितना पिछले रिटेस्ट से नीचे तक गिरी थी, और यहां पर अगर ये रिटेस्ट दोबारा से देती है, यानी कि वही पैटर्न बनते हैं जो यहां बनते हैं, तो मार्केट यहां से एक नया ट्रेंड क्रिएट कर देती है और अपसाइड में मूव करना शुरू कर देती है इस तरीके से, और फिर यहां पर रिटेस्ट देना शुरू कर देती है। ये सारे रिटेस्ट रीजन है, यानी कि ये री एंट्रीज होती हैं। समझ आ गया सबको? गॉट इट? अभी आपको बताऊंगा कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये बनता कहां पर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता कहां पर है, ट्रेंड में कैसे पता लगे, तो लाइन चार्ट है ना। ठीक है, अब ये रीटेस्ट का क्या फंडा है, अब ये समझो रीटेस्ट क्या है। जब भी कोई भी एक चीज क्रॉस या क्लोज होगी तो यहां पर हमें दो चीज देखने को मिलेगी। पहले आपको एक चीज समझनी है, दो वर्ड का सबसे पहले मतलब समझो, क्रॉसिंग, क्लोजिंग। क्रॉसिंग का मतलब होता है कि मार्केट एक लेवल पे जाके दोबारा वापस आ जाती है, तो इसको हम लोग क्रॉसिंग बोलते हैं सिर्फ, जिसे दूसरी भाषा में रिजेक्शन बोला जाता है। क्लोजिंग का मतलब होता है मार्केट वहां जाके रुक जाती है, वहां जाके रुक जाती है बस, और फिर वहीं से ऊपर जाना शुरू करती है, इसको हम लोग क्लोजिंग बोलते हैं। दूसरी भाषा में सस्टेन। ठीक है, अब यहां पर रिटेस्ट पे क्या होता है, इन्हीं दो चीजों का खेल है बस। अगर ये दोनों चीजें तुमने नहीं समझी, मल्टीपल टाइम ऐसा लेट होते हैं बस।
मल्टीपल टाइम ऐसे लेट होते हैं बस, इसके अंदर और कुछ नहीं होता। कैसे, ध्यान से समझना। तो जब मार्केट में कोई भी एक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर मान के चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट का, और ये नीचे आती है, और फिर नीचे आने के बाद नीचे यहाँ से आ गई और फिर ऊपर जाती है, तो इस जगह पर जो पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर एक एफवीजी का, जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये तब बनता है जब इस जगह पर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले, ऐसे ऐसे, और फिर बाद में यहाँ पर मार्केट में कैंडल बन रही है, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, और फिर नीचे आती है, और फिर यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे की कैंडल का एक एरिया क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और फिर इसके रीजन में जब मार्केट आके रिजेक्ट कर देती है इस तरीके से, एक इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल जैसे, मार्केट ऐसे नीचे आ जाती है। समझे, इसको हम लोग एफवीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू। ज्यादातर एफवीजी को यूज करते हैं हम लोग आईएफसी कैंडल के साथ, बड़ी सी जो कैंडल होती है उसके साथ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया सबको, इसको हम लोग एफवीजी बोलते हैं। ज्यादातर कंडीशन में ये ऐसे यूज होता है। इसी तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर में होता है। कैसे, जब मार्केट नीचे आती है और अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की रीटेस्टिंग को क्रॉस कर देती है लाइक दिस, और फिर जब वो नीचे आती है तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से कैंडल देखने को मिलती है, ऐसे करके ऐसे, और ऐसे करके ऐसे। ये इस एरिया पे अपने आप को गैप की तरह क्रिएट करती है, और फिर यहाँ पर कुछ नाटक वगैरह करती है, और फिर यहीं से ऊपर उड़ जाती है। यानी कि वही सेम चीज होती है जो यहाँ पर होता है। इस जगह पे ऑलरेडी लोग पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं और यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, और फिर ऊपर की पूरी डिमांड तक का टेक प्रॉफिट होता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आपको एक चीज सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाता हूं जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए काम करेगा। फेयर वैल्यू गैप काम करेगा मैक्सिमम टाइम आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तभी काम करता है जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होती है। इसलिए मैंने बोला कि ये काम करेगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्वार्टर रेजिस्टेंस और उस जगह पर होता है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक का सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, तीन कंडीशन होती है। सबसे पहली कि अगर मान लो ये एक रेजिस्टेंस रीजन है, तो यहां पर अगर मार्केट में इस तरीके से हमें कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे करके, और फिर बाद में ऐसे करके कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये मान के चलो ऐसे करके। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक क्लिक करते हैं, ग्रीन कैंडल का लो, रेड कैंडल का हाई, एक एरिया क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब मार्केट रीटेस्ट करने के बाद यहाँ आती है, तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन क्या करती है, वो हमें कैसे रीटेस्टिंग पता लगे कि इस जगह पे मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन। ठीक है, तो रिजेक्शन पे ये इसी डायरेक्शन से नीचे आ जाती है। सबसे पहली कंडीशन इसकी सिंपल ये होती है। दूसरी कंडीशन हिडन रिजेक्शन। ये क्या है, ये डायरेक्ट रिजेक्शन का एग्जांपल है। अब मैं आपको हिडन रिजेक्शन के बारे में बताऊंगा। यहां सेम कैंडल बनी हुई है और इस तरीके से यहां रेड कैंडल बनी हुई है, तो इसका हाई और इसका लो इस तरीके से एक गैप क्रिएट करता है, और इस जगह पे आपको ऐसी कैंडल नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर आपको ऐसे कैंडल क्लोज होती हुई दिखेगी, और फिर बाद में अगली रेड कैंडल वापस यहां आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड हिडन रिजेक्शन। सेम इसी की तरह होता है भी। अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार दिखेगा तुम लोगों को, बेयरिश एंगल्फिंग या फिर इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, सेम चीज है। ये भी जिसको हम हिडन रिजेक्शन बोलते हैं। इस कंडीशन में मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है इस कैंडल के बाद ही। तीसरी कंडीशन फेलिंग, जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है इस कंडीशन में पोजीशंस लगती है। सेम या तीन कैंडल्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक का हिस्सा हो गया। यहां पर कैंडल आती है ग्रीन, ऊपर जाती है, और फिर अगली कैंडल भी ग्रीन बन जाती है। दिस इज कॉल्ड फेलिंग व्हेन ऑर्डर ब्लॉक्स फेल। इस कंडीशन में मार्केट में 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर चली जाती है, 30% चांसेस होते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर लेती है, नीचे नहीं आएगी। यही मतलब यहाँ कैसे पैटर्न बनाएगी, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न बनाना शुरू कर देगी उल्टे सीधे, यानी कि 30% केसेस में कंसोलिडेट कर देती है अपने आप। अधिकतर यही होता है ऑर्डर ब्लॉक के कंडीशन में। तो ये तब होगा जब मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद ये सब करेगी। एक्चुअली में यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रिजेक्शन ही हो रहा है, क्योंकि सबसे हाई पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही तो होगा, और क्या होगा। समझ आया, एग्जांपल दिखाता हूं। क्या समझ आया, समझ गए। बताने की तो जरूरत है नहीं, समझ गए सारे लोग। रिजेक्शंस, कितनी सारी रिजेक्शंस हैं, या तो शैडो है या विक है
या फिर अपने आप को डायरेक्ट क्रॉस करके नीचे आ रही है। समझ गए सब लोग? इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इसमें उतना ही मूव रिवर्सल में आएगा, इसमें जो मूव होगा उतना ही रिवर्सल में आएगा जितना ऊपर से नीचे तक आया। यानी कि देखो यहाँ से जितना ही मूव यहाँ से लेके यहाँ तक आया, उतना ही मूव आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलेगा। सेम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी तीनों कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। मैंने आपको तीनों बता दिया ऑर्डर ब्लॉक की। इस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता इसके अंदर, पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो बचना किससे है? इस थर्ड वाली कंडीशन से हमें बचना है कि यहाँ ऐसा ना हो जाए बस, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा ना। फिर रेजिस्टेंस ही तोड़ गई मार्केट ऊपर का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही तोड़ गई, कंटिन्यू कर रही है, फिर तो कोई नहीं। तो ऑर्डर ब्लॉक आपको यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि इट इज स्पेशली मेडेड फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टर, इट इज नॉट मेडेड फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके लिए नहीं होता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, जनरली वही चीज होती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सेंट्रल एरिया से रिवर्सल आता है, तो सेंट्रल एरिया पे मार्केट का फेयर वैल्यू गैप बनता है, बस ये होता है। अब बात करते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि वेयर आर द चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड में कैसे पता लगेगा। अब देखो तो मैं समझाता हूं। माई एसएमसी, ये है ग्लोबल एसएमसी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूं कि एक वर्ड और है यहां पर जिसको हम यूज करते हैं, इंड्यूसमेंट। एसएमसी की भाषा में इंड्यूसमेंट, एमएमसी की भाषा में पावर्स। कौन कौन सी? अरे यार नेटवर्क इशू का गाइस, रुको एक मिनट, मुझे लग रहा है लॉगिन करना पड़ेगा। ओके हो गया, कहाँ भाग गया? कोई बात नहीं, चलो दोबारा से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट्स मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। एसएमसी की भाषा में हम इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, एमएमसी की भाषा में इसे हम पावर्स बोलते हैं, ठीक है। एमएमसी यानी कि मेरे वाले कॉन्सेप्ट की भाषा में इसे पावर बोलते हैं, जिसके दो चीजें हैं, एक है बियरिश पावर, एक है बुलिश पावर, ठीक है। और ये बेस्ड है कैंडल की विक्स और शेडो के कॉन्सेप्ट के ऊपर। यानी कि जो कैंडल का ऊपर की लाइन होती है उसे विक बोलते हैं, नीचे की लाइन को शेडो बोलते हैं। इसी तरीके से यहां पर जो इंड्यूसमेंट्स होती हैं ये तब बनती हैं जब मार्केट किसी एक लेवल को क्रॉस करने के लिए जा रही होती है। ये बेसिकली तब बनती है जब मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे होती है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो जब मार्केट ऊपर आ रही होगी अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर करके तो वो फिर बाद में रिवर्स करने के लिए पूरी उत्सुक होगी, लेकिन उससे ज्यादा उत्सुक होगी अपने हाई को क्रॉस करने के लिए, जिसको हम लोग सुपीरियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन हो रहा है, ये रेजिस्टेंस भी है, ये ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पर डुअल पावर्स लग रही है मार्केट की, यहाँ डुअल पावर्स एक्टिवेट है, एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की भी और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपने आप को अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता है, यानी कि छत होती है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैंडल्स होंगी वो ऊपर जाने से मना करेंगे, तो यहाँ कैंडल्स के जो शेप होंगे ना वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे। तो इसमें अगर 3 कैंडल से ज्यादा यहाँ पर विक्स वाली कैंडल बन रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर्स। इंड्यूसमेंट अपने आप को एक ऐसे मेजर पॉइंट से मार्केट का रिवर्सल पैदा करना जिससे वो अपने सुपीरियर लाइन को, सुपीरियर ब्रेक को तोड़ने से बच जाए, ऐसी बॉटम पे होता है। तो यहाँ पर बेयरिश पावर काम करती है, सपोर्ट पे बुलिश पावर काम करती है। तो इसमें नीचे से नीचे की विक लंबी से मिलेंगी, ऊपर ऊपर की विक लंबी मिलेंगी कैंडल की। एग्जांपल, ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हाई, बिल्कुल रेजिस्टेंस भी है, देख सकते हो है नहीं रेजिस्टेंस। तो मार्केट क्या करेगी, इस रीजन को क्रॉस करने की बजाय ऊपर से ज्यादा पावर देगी। कैंडल्स की शैडो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैंडल्स की शैडो में तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो तुम्हें ऊपर की यहाँ पर जो लाइन है वो देखने को मिलेगी, वो ज्यादा लंबी है। नीचे की मिलने वाली तुम्हें ऊपर की मिलेगी, क्योंकि जब ऊपर रहती है तो मार्केट अपने आप को इंड्यूस करती है, नीचे जाने पर मजबूर करती है ताकि ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ ना पाए, ठीक है। समझ गए? ऐसे नीचे होता है, जब वो सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए भागती तब ऐसा करती है, जब वो सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए भागती तब वो ऐसा करती है। देखो जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये देखो ऊपर की साइड, ऐसी देखो नीचे, अब तुम्हें नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है और सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए नीचे से ज्यादा शेडोज बन रही है। ये चीज नोटिस नहीं कराएगा कोई, तुम्हें लिख के ले लो मेरे से, इसलिए कह लो ध्यान से सुन लो। ये चीज कोई बताएगा नहीं तुम्हें, ऊपर नहीं मिलने वाली तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि खुद चाहती है कि नीचे ना आए, इसलिए अपने आप को ऊपर लेके चली जाएगी। यहाँ पर बुलिश इंड्यूसमेंट्स होती है, बुलिश पावर्स होती है, बुलिश पावर्स होती है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये एसएमसी के अंदर नहीं है, वहां इंड्यूसमेंट अलग तरीके से, मैं अपना बता रहा हूँ तुम्हें। इसका सॉल्यूशन है कि जब इन सारी पावर्स को एक कैंडल एकदम ब्रेक कर देगी, वो उसका फेक आउट होता है, उस चीज को पकड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ फेक आउट क्या है, ये इसको पकड़ना पड़ता है ताकि इन सारी पावर्स को एक बार क्रॉस कर दिया जाए। इन्हें हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं, एंड दिस आफ्टर इफेक्ट्स कंटिन्यू, इसको हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इतने लुभावने पैटर्न्स मिलते हैं यहाँ पर, ये देखो सारा एरिया आपको क्वार्टर एरिया पे दिखेगा, असली सपोर्ट ये है, असली सपोर्ट पे असली पैटर्न आएगा। तब तक तुम्हें सारे लुभावने पैटर्न, क्या हैमर है, क्या हैंगिंग मैन, कितने बड़े बड़े पैटर्न बने बुलिश, लेकिन असली आएगा इस जगह पर ही। लाइव पे मैंने कई बार करा हुआ ये चीज, लाइव जब चलती है मार्केट, मैंने कई बार ये चीज बताई भी कि वहां ऐसा ही होता है। इंड्यूसमेंट सबको समझ में आ गया। तो दूसरी कंडीशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिवर्स करने वाली,
ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने वाली, चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट में दर्शाने वाली इंड्यूसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सिर्फ कैंडल्स की लाइन से पता की जा सकती है और कोई तरीका नहीं है मार्केट में। मैं सिर्फ यही देखता हूँ, पता लग जाता है मार्केट में बुलिश पावर है बेरिश पावर है। जितना ज्यादा ये अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे होगी उतनी ज्यादा इसके अंदर इंड्यूसमेंट्स होंगी, उतनी ज्यादा पावर्स होंगी। समझ आया सबको गाइस? गॉट इट? ये है इंड्यूसमेंट। अब बात करते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पता कैसे लगेगा। यहां तक मैंने तुम्हें देखो सब कुछ समझा दिया, पूरा का पूरा एसएमसी खोल के दिखा दिया तुम्हारे सामने। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे पता लगेगा मार्केट का। सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही है, कैसे, हाउ टू फाइंड दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये कैसे पता लगेगा। अब मैं आपको गाइस एमएमसी पढ़ा रहा हूं, एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को अपने कॉन्सेप्ट यानी कि मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट जो मेरा बनाया हुआ, मैं तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अब हम कैसे सॉल्व करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर को फाइंड आउट करने की, कि ये स्ट्रक्चर में कैसे पता लगेगा मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स से। एमएमसी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे मैं बोलता हूं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है? इसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर वही होगा जो मार्केट का ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। इट मींस द पैटर्न ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स रीटेस्टिंग। कैसे भाई? अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, नीचे आ जाती है, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रीटेस्टिंग ये है, इस जगह पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसी तरीके से फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर दोबारा ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती है, आधी सप्लाई देती है और फिर इसी को ब्रेक कर देती है। यहां पर मार्केट में लगभग सेम पैटर्न बनते हैं, और अब मैं बात करने वाला हूं सेम कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। इन सबको अच्छी तरीके से मार्केट में लगाने के लिए हम लोग एक ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं जस्ट लाइक दिस, ताकि इन सबको कनेक्ट किया जा सके। ट्रेंड लाइन यहां पर स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, डिपेंड ऑन मार्केट टेढ़ी आ रही है या फिर सीधी गिर रही है, या फिर हम लोग इसमें कर्व लाइन यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में गोल्ड में लगा के दिखाया था, कर्व लाइन ऐसे करके, क्योंकि मार्केट हमेशा सीधी थोड़ी आती, नीचे आती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर यहां पर मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग बन रही है, बेरिश एंगल्फिंग बन रही है, अगर यहां पर मार्केट इस बेरिश एंगल्फिंग को क्रॉस कर देती है तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। उसके बाद मार्केट को रीटेस्ट करना है, और रीटेस्ट पे वो पैटर्न आना चाहिए जो मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको मार्केट तोड़ तोड़ के नीचे आ रही है, वही पैटर्न यहां पर तुम्हें रिपीट होता हुआ दिखे। जस्ट लाइक अगर यहां पर मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है या हैमर फेल हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी पैटर्न अगर रीटेस्टिंग पे बन के अपना हाई ब्रेक कर गया, मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। सिर्फ यही एक तरीका है मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को चेंज करने का। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये लाइव मार्केट का मैंने तुम्हें दिखाया था, आपको याद होगा। तो यहां पर ये यही चीज हो रही थी, यहां पर भी यही चीज हो रही थी, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो बार बार मार्केट में हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहे थे, और मार्केट ने इसी पैटर्न को क्रॉस करा, उसके बाद नीचे गई, ऊपर में रिटेस्टिंग भी लगाई हुई थी, और यहां बेरिश एंगल्फिंग के साथ हैमर भी था, और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके अपने आप यहां पर आ गया। अब मैं आपको लाइव में दिखाता हूं, मतलब इसमें दिखाता हूं, चार्ट में दिखाता हूं, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसमें आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर सारा रिवर्सल वगैरह लगा के छोड़ दिया था, देखो यही मार्केट ने रिटेस्टिंग करी है, तो चलो चल रहा है, तो लाइव में चल रहा है, यहाँ तो हमारा बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, मार्केट अपने आप को रिटेस्ट भी करके ऊपर रिवर्सल भी देगी। तो यहाँ पर बेसिकली लाइव में क्या मैंने कनेक्ट किया आपको दिखाता हूँ, मैंने लाइव में वो पैटर्न्स कनेक्ट किए थे जिनसे मार्केट उठ रही थी। कौन कौन से पैटर्न्स है वो? हैमर और बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, ये सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यही मार्केट को उठा रहे हैं बार बार। ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लाइव में भी देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, जो ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ पर मार्केट में इतना आया था, तो मार्केट में सबसे पहला वाला ये वाली बुलिश एंगल्फिंग क्रॉस कर दी मार्केट ने, यहाँ पर देख सकते हो। क्रॉस करने के बाद ये वापस वहां गई, लेकिन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा, और किस पैटर्न के साथ नीचे गिरी है? इस सारे पैटर्न को कंबाइन कर दोगे तो बेरिश एंगल्फिंग आ जाएगी, बेरिश एंगल्फिंग आ जाएगी। बार बार बेरिश एंगल्फिंग फेल हो रही थी मार्केट में, मार्केट गिर नहीं पा रही थी, और अब उसी पैटर्न के साथ अपने को रिवर्स किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीटेस्टिंग। और आती कैसे कैसे? चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? ऑर्डर ब्लॉक के जरिए। ऑर्डर ब्लॉक एक रिवर्सल एरिया ही है, रिजेक्शन आया, मार्केट डाउन, कनेक्शन हुआ, सारी चीजें लाइव बन रहा है भाई, लाइव में बता रहा हूं मैं तुम्हें, लाइव मार्केट चल रही है। और बताओ, रिपीटेड का तो छोड़ दो, यहाँ वही पैटर्न बनेंगे जो मार्केट में फेल हो रहे थे। फेल कौन कौन से? अभी मैंने तुम्हें बताया जो मार्केट में काम कर रहे थे। फेल कौन से हो रहे थे? जब मार्केट ऊपर उठ के गिरना कोशिश कर रही थी, शूटिंग स्टार फेल हो रहा था, इन्वर्टेड हैमर फेल हो रहा था। अब देखो जरा, ये देखो, शूटिंग स्टार जैसी पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न, ऊपर की भी लंबी नीचे की छोटी है। अब देखो शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न, थोड़ा थोड़ा सा, बॉडी थोड़ी बड़ी है, ईआरसी है, एक्सटेंडेड रेंज है, आ रही मार्केट नीचे। तो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ आया? तो ये सारा का सारा खेल यहाँ पर पैटर्न्स के बेसिस पर है। कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है अगर तुम्हें एसएमसी को अच्छी तरीके से समझ, इसीलिए मैंने इसके अंदर पैटर्न्स को इंक्लूड करा। ये चीज मैंने
नोटिस करिए कि जब भी मार्केट सेम पैटर्न के साथ गिरती है और किसी एक पैटर्न को फेल कर देती है, आप इनको अपने मन में विधायक समझ सकते हो। ये विधायकों की कुर्सी होती है, ये विधायकों की कुर्सियां होती है, और एक भी कुर्सी किसी विधायक की छीन ली तो दूसरी पार्टी आने लग जाती है, अपनी एक एक करके कुर्सी बनाती है फिर वो, और फिर वो ऊपर चली जाती है। जैसे अभी नीचे से ऊपर जा रही है, वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रही है। समझ आएगा इस, दिस इज द एसएमसी, यही एसएमसी है, ऐसे यूज होती है।